हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला। जी हाँ, इजराइल लगभग ये 2 सालों से युद्ध लड़ रहा है हिजबुल्ला के खिलाफ, हमास के खिलाफ। आतंकी संगठन जो है हमास हिजबुल्ला, उसके खिलाफ लगभग 2 साल से ऊपर इजराइल युद्ध लड़ रहा है। अभी भी अटैक जारी है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक अभी भी इजराइल की तरफ से की जा रही है। अभी हाल में हमने देखा था इजराइल वर्सेस ईरान का हमला हुआ था। जी हाँ, इजराइल ने गाइस 13 तारीख को ईरान पे हमला किया था, जिसके बाद से ईरान ने भी रिटेलिएट किया इजराइल पे, और दोनों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुई। जी हाँ, 12 दिन तक दोनों ने आपस में लड़ा, युद्ध हुई 12 दिनों तक। हालांकि बीच में अमेरिका भी कूदा। जी हाँ, ईरान को एक तरह से बैकफुट में करने के लिए बीच में अमेरिका भी कूदा। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान पे हमला भी किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने डट के सामना किया, और एक तरह से बोल सकते हो इजराइल में खासकर ईरान ने काफी तबाही मचाई है। जी हाँ, ईरान ने एक तरह से बोल सकते हो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इजराइल में काफी तबाही मचाई है। और दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो इजराइल पहले से ही ऑलरेडी युद्ध लड़ रहा था। फिलिस्तीन गाजा को हमने देखा था इजराइल की तरफ से क्या हस्र किया गया था। जी हाँ, इजराइल की तरफ से जो फिलिस्तीन में गाजा की तरफ हमने देखने को मिला था, क्या हस्र किया गया था इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के खिलाफ। जो गाजा में एयर स्ट्राइक बमबारी ऑलरेडी अब भी जारी है। जी हाँ, अभी भी जारी है। इजराइल वर्सेस हमास की जो युद्ध है वो शुरुआत कहां से हुई? आपको याद होगा इजराइल में, आपको याद होगा 1 अक्टूबर का, जी हाँ, अक्टूबर में इजराइल में हमला किया गया था हमास के तरफ से। इजराइल के एक शहर में हमला किया गया था और प्लस 7 कुछ लोगों को मारा गया था। 21 कुछ पीपल को बंदी बना के लेके गया था हमास के तरफ, हमास के द्वारा। और उसके बाद इजराइल ने हमला किया, और इजराइल ने हमास पे केवल एयर स्ट्राइक नहीं की। इजराइल में हमने देखा इजराइल ने ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड की तरफ से हमला, एयर स्ट्राइक हमला, सारे कुछ तरफ से इजराइल ने एक तरह से हमास पे हमला किया। प्लस हमास के जो टॉप कमांडर, जी हाँ, हमास के जो टॉप कमांडर थे सबको इजराइल ने मार गिराया। जी हाँ, हमास के जो टॉप कमांडर थे उसे भी इजराइल ने मार गिराया। एक तरह से ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल की तरफ से चल रही थी हमास के, जहां पे हमास ने एक तरह से काफी सारे हथियार हमास ने जो छुपाए हुए थे, हालांकि वो कहा जाता है कि ईरान की तरफ से ही एक तरह से वो हथियार हिजबुल्ला हमास को दी जाती है। जो भी हमास की तरफ से हथियार छुपाए हुए थे काफी सारे हिजबुल्ला और हमास दोनों के पास, वो इजराइल ने एक तरह से सबको नष्ट किया, उड़ाया। सबसे पहले ग्राउंड ऑपरेशन चालू की इजराइल ने हमास के तरफ, और वो जो तबाही का मंजर है गाजा में, फलस्तीन में जो तबाही का मंजर हमें देखने को मिला। और उसके बाद जो हमास और हिजबुल्ला के जो बड़े बड़े, जी हाँ, जो मेन आदमी थे, खासकर नसरल्ला, जी हाँ, जो हिजबुल्ला का सबसे मेन आदमी माना जाता है, आतंकी संगठन का सबसे मेन आदमी जो माना जाता है हिजबुल्ला, सॉरी नसरल्ला, उसे भी इजराइल नहीं छोड़ा। अंत में हिजबुल्ला को भी इजराइल ने मार गिराया एयर स्ट्राइक में। जी हाँ, उस पहले जो हमला हुआ था इजराइल पे, उसका मास्टरमाइंड उसे पहले इजराइल ने मारा था। उसके बाद जो अंत में जो सबसे हेड था आतंकी संगठन का, हमास का भी और हिजबुल्ला का भी जो सबसे हेड था वो था नसरल्ला। हालांकि और उसे जब इजराइल ने मारा, हालांकि बहुत तरफ सपोर्ट भी मिला नसरल्ला को, जैसे कि हमारे भारत में ही देख लो। कश्मीर में अगर आप देखोगे तो जब हिजबुल्ला मरा था तो कश्मीर में एक कैंडल मार्च निकाला गया था हिजबुल्ला के लिए। जी हाँ, वहां पे कैंडल मार्च निकाला गया था और सोल्जर बताया जा रहा था कश्मीर में, हालांकि हिजबुल्ला के लिए। और ये केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में देख लो। पाकिस्तान हालांकि ऐसे खुद आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अगर देखो तो हिजबुल्ला के लिए पूरी हमदर्दी हिजबुल्ला की तरफ जताई थी। फलस्तीन पे हमदर्दी जताई गई थी। हालांकि इजराइल ने क्लियर कर दिया था, क्योंकि फिलिस्तीन को इजराइल वहां पे एक शांतिपूर्ण सरकार वो रहने देना चाहता था, और जिसके वजह से वो पूरी तरीके से
वो खत्म करना चाहता था आतंकी को। और हालांकि वो ऑपरेशन जो चालू हुआ था 2 साल पहले वो अभी भी जारी है। जी हाँ, अभी भी जारी है। हालांकि आतंकी के हमास के बहुत टॉप कमांडर, बहुत हथियार इजराइल ने जब्त किए, हमास के बहुत टॉप कमांडर को मारा, हिजबुल्लाह को मारा, लेकिन जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। इजराइल रुक रुक के, अभी भी अगर देखोगे तो इजराइल रुक रुक के एयर स्ट्राइक हमास पे किए जा रहा है। गाजा में जो तबाही हमने देखी थी, हालांकि उसके वजह से बहुत इजराइल के अटैक में बहुत फलस्तीन के आम नागरिक भी मरे हैं। जहाँ कहीं भी युद्ध होता है, कहीं भी अटैक होता है तो वहां आम नागरिक हालांकि मरते हैं, और इजराइल के भी अटैक में आम नागरिक भी मरे, जो कि वो एक तरह से कहीं ना कहीं हालांकि सही नहीं है। बट इजराइल की तरफ से ये बोला भी गया था, हालांकि इजराइल जहां जहां अटैक कर रहा था पहले बताया भी जा रहा था इजराइल की तरफ से कि ईस्ट तरफ खाली कर दो, वेस्ट तरफ खाली कर दो। ये ऑलरेडी पहले ही, युद्ध के पहले ही इजराइल ने ये जानकारी फलस्तीन को कहीं ना कहीं दे दी थी कि इस साइड खाली कर दो, इस साइड खाली कर दो, और उसके बाद इजराइल ने हमला किया। पर जो इजराइल ने आतंकी संगठन पे हमला किया, हमास पे खासकर, हालांकि अभी भी हमास है बचा हुआ, लेकिन अब अगर देखोगे तो हमास के पास अब एकदम ना के बराबर अब ताकत है, और लगभग उसके जो टॉप मोस्ट कमांडर थे हमास के, उसे इजराइल ने ऑलरेडी मार गिराया है। या जो टॉप मोस्ट कमांडर हमास के थे उसे इजराइल ने ऑलरेडी मार गिराया। तो इजराइल अब हमास के पास, या फिर हालांकि हिजबुल्लाह की ताकत अभी भी है, हिजबुल्लाह की ताकत हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन है, तो हिजबुल्लाह का ताकत अभी भी है। बट इजराइल की तरफ से अभी भी वो हमला जारी है। इधर जरूर रुक गया, ईरान और इजराइल में सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन इजराइल वर्सेस जो हिजबुल्लाह है वो अभी भी चल रहा है, और इजराइल की तरफ रुक रुक के अभी भी बमबारी, एयर स्ट्राइक की जा रही है हिजबुल्लाह पे खासकर। तो ये अभी तक अपडेट गाइस। एंड अभी भी हालांकि अभी कुछ दिन पहले हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालांकि कहा गया है कि वो ये सीज फायर जो अभी हुआ ईरान और इजराइल के बीच में, जो सीज फायर समझौता हुआ, उसके बाद वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी सीज फायर समझौता कराने का वो विचार कर रहे हैं। हालांकि वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा गया कि वो विचार कर रहे हैं। ये है फिलहाल अभी तक अपडेट गाइस, एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ गाइस।